हम श्रद्धा द्वारा रचित युग गीता के चतुर्थ खंड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धा हमें पहले उसके बारे में प्रस्तावना के रूप में बता रहे हैं। युग गीता श्रीमद् भगवत गीता पर योगेश्वर श्री कृष्ण के वक्तव्य, अर्जुन को दिए गए सदुपदेश एवं उसके साथ मानव जाति के लिए दिए गए मार्गदर्शन के साथ युग श्री वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का चिंतन का युगानुकूल प्रस्तुतिकरण है। पहले के 3 खंडों में गीता के प्रथम 5 अध्याय एवं छठे अध्याय के प्रथम 9 श्लोकों की विशद व्याख्या सभी आधुनिक पुरातन उदाहरणों साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत की गई। इस चतुर्थ खंड में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा आत्म संयम योग नामक छठे अध्याय में की गई ध्यान योग की व्याख्या का विस्तृत विवेचन है। ध्यान हमारी दैनंदिन आवश्यकता है। ध्यान में ही हम अपने आप को पूर्णतः जान पाते हैं। यह अंतर शक्तियों के जागरण की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। ध्यान एकाग्रता नहीं है, पर ध्यान की शुरुआत एकाग्रता से होती है। हम चेतन मन का विकास अचेतन मन से कर अति चेतन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ध्यान के प्रति प्रेम विकसित होकर वैसी ही धारणा बने, तब ध्यान लग पाता है। ध्यान से मन में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। योगी का चित्त ध्यान के द्वारा निर्मल हो जाता है। सारे चित्त की सफाई हो जाती है। विगत जीवन वर्तमान जीवन के सभी मर्म धुल जाते हैं। ध्यान अपने आप में बुहारी लगाने की प्रक्रिया है। अपने आप का संपूर्ण अध्ययन करना हो तो हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान ने कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय के द्वारा एक प्रकार से ध्यान योग की पूर्व भूमिका बना दी है। यही नहीं, वे प्रारंभिक आवश्यकताओं में जहां इस नव द्वारे पुरे देही 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी शरीर की यात्रा से संबंधित विभिन्न पक्षों की चर्चा करते हैं, वहां वह ये भी बता देते हैं कि जितेंद्रिय होने के साथ विशुद्ध अंतःकरण वाला भी होना चाहिए। ममत्व बुद्धि रहित हो, मात्र अंतःकरण चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत है अपने विवेक चक्षु जागृत करना। ऐसा होता है आदित्य के समान ज्ञान द्वारा अपने अंदर बैठे परमात्मा को प्रकाशित करने के बाद हमारा मन ध्यान हेतु त्रदूप हो, बुद्धि त्रदूप हो तथा हम चित्ता सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित हों। दुखों को लाने वाले अनित्य सुखों में लिप्त न हो एवं आवेगों से प्रभावित न होकर मोक्ष में प्रतिष्ठित होने की बात सोचें। 6वां अध्याय, जिसके 9 श्लोकों की चर्चा पूर्व खंड युग गीता 3 में की गई, में योगेश्वर श्री कृष्ण जीवन जीने की कला की धूरी की चर्चा करते हैं, पर बड़े शांत भाव से। योगेश्वर श्री कृष्ण बड़े शांत मन से युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने आप पर संयम करने की कला सिखाते हैं। भगवान कहते हैं, सही अर्थों में अनासक्त ही सन्यासी है। वही सही तरीके से ध्यान कर सकता है, क्योंकि उसे आंतरिक संन्यास के साथ साथ कर्म करते रहने से वासनाओं पर विजय का अभ्यास हो गया है। योगारूढ़ साधक को उच्च स्तरीय एकाग्रता चाहिए और वह मिलेगी आत्मावलंबन द्वारा ही। अपने मन की शक्ति को पहचान कर अपने आप ही अपने उद्धार का संकल्प लेकर चलने वाला साधक हर दृष्टि से एक शुद्ध कर्मयोगी है, क्योंकि वह परमात्मा का सुपात्र बन रहा है। वह शुद्ध मन शुद्ध अहम की शक्ति को पहचान रहा है। सारा खेल विधेयात्मक मन स्थिति का है, जो विकसित करनी पड़ती है। सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय से, अच्छे विचारों में रमण करने का अभ्यास करने से विकार रहित जितेंद्रिय प्रलोभनों में ना पड़ने वाला ही ध्यान योगी बन सकता है। यह श्री कृष्ण द्वारा बताई गई पूर्व शर्त है। इसके साथ ही हमें हितैषी, मित्र, शत्रु, उदासी, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधु, धर्मात्मा,
पापात्मा सभी में समदृष्टि रखनी होगी। किसी भी तरह के राग द्वेष से बचना होगा। तभी हमारा मन, बुद्धि, चित्त शुद्ध हो उस परा चेतना को ग्रहण करने योग्य बन पाएगा। भगवान इस खंड में 6 अध्याय के जिन श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं वे किसी भी उच्च स्तरीय ही नहीं, एक सामान्य साधक के लिए भी अद्भुत मार्गदर्शन लिए हुए हैं। इसमें वे एकांत की, आसन की, ध्यान की पूर्व तैयारी हेतु शरीर की स्थिति भी बताते हैं। साथ ही वे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर भय रहित जीवन जीने वाला साधक अपने मन को मुझ में लगाए। योग किसका सधेगा, किसका नहीं, इसके लिए वे नियम बताते हैं। खान पान, निद्रा, स्वप्न, चेष्टाओं में हमारा भाग ही ठीक है। ना अधिक खाएं, ना बिल्कुल ना खाने का व्रत लें, ना बहुत सोएं, ना जागें। हमारी चेष्टाएं भी यथा योग्य ही हों। इसके बाद जब ध्यान की बात आती है तो वे दीपक की उपमा देते हैं जो वायु रहित स्थान में निश्चल भाव से दिखाई देता है। हमारा चित्त ऐसा ही होना चाहिए। हम झंझावातों से प्रभावित ना हों, ध्यान से बुद्धि को और सूक्ष्म बनाएं तथा परमात्मा प्राप्ति को ही सबसे बड़ा फायदे का सौदा माने। किसी भारी से भारी दुख से भी कभी प्रभावित ना हो। इन्हें उतार चढ़ाव मात्र माने, तनावग्रस्त या विक्षुब्ध ना हो। जब जब विषयों की ओर मन भागे तो वापस परमात्मा में ही लाकर उसे निरुद्ध करें। अर्जुन जानता है कि उसका चित्त चंचल है, भटकता है, तो फिर समाधान क्या है वो पूछ बैठता है। श्री भगवान उसे अभ्यास व वैराग्य की शरण में जाने को कहते हैं। अर्जुन की यह समस्या हर कर्मयोगी, गृहस्थ, विद्यार्थी, लोक सेवी की समस्या है। मन सभी का डामाडोल होता है। भगवान अपना समाधान जिस कुशलता से देते हैं उससे हमें जप और ध्यान का स्वरूप समझ में आता है। कहीं मन न लगे तो कहीं दुर्गति तो न होगी, यह आशंका भी वे निर्मूल कर देते हैं। पर अंत में समझा देते हैं कि तप, ज्ञान, कर्म सभी का अंत है, पर योगी के फल का कोई अंत नहीं। वह परम धाम को जाता है। युग गीता का यह 4था खंड ध्यान योग के हर साधक के लिए एक पाठ्य पुस्तक के रूप में वसंत पर्व 2008 की वेला में अपनी आराध्य सत्ता के जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्व वेला में उन्हीं को समर्पित है। डॉक्टर प्रणब पंड्या। अब श्रद्धेय हमें बताते हैं 4th खंड के प्रथम अध्याय के बारे में, जिसमें श्रद्धेय बताते हैं, एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही अप परिग्रह। ध्यान में विघ्न क्या क्या हैं? श्री कृष्ण योग की महायात्रा पर अर्जुन को ले जाना चाह रहे हैं। इसके लिए उसे जितेंद्रिय, संयमी होने, राग द्वेष पर परे चलने, मौसम आदि से प्रभावित न हो, आत्मनिष्ठ बनने, मान अपमान से परे चलकर ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर निर्विकार, कूटस्थ व तृष्णा मुक्त बनने तथा हर किसी के प्रति एकत्व भाव से जीने का संदेश दे रहे हैं। इतनी तैयारी किए बिना योग, जो सभी दुखों का नाश कर देने वाला है, सध नहीं सकता। योगी के मन में किसी के भी प्रति एकांगी भाव नहीं होना चाहिए, चाहे वे पापी हों या धर्मात्मा, मित्र हों या शत्रु। ऐसी समत्व की दृष्टि रखने वाला ही योगी बन पाता है एवं अपनी मनोभूमि ऐसी बना पाता है कि वह ध्यान कर सके। इससे पूर्व वे 2 अध्याय में कह चुके हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात समभाव की दृष्टि का विकास। बिना इतने गुणों को विकसित किए साधक की मनोभूमि परिपक्व नहीं बन सकती। जैसे ही योगी ने, साधक ने यह जान लिया कि हम सभी नितांत शुद्ध एक ही आत्मा हैं, उस परमात्मा रूपी महासूर्य की एक रश्मि है, तब हमारा अंतःकरण ध्यान की स्थिति में जाने को तैयार हो जाता है। ध्यान में सबसे बड़ा विघ्न है ईर्ष्या, द्वेष का भाव, किसी के प्रति बैर भाव। जब तक अंदर से प्रेम की भाषा नहीं बोलने लगती,
तब तक भाव चेतना अंदर प्रवेश नहीं हो पाती। तृप्ति, तुष्टि, शांति मनुष्य को तभी मिल सकती है जब वह इन सभी उद्वेगों से परे चले जाए। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। तृप्ति, तुष्टि, शांति मनुष्य को तभी मिल सकती है जब वह इन सभी उद्वेगों से परे चला जाए। है यह बहुत कठिन, किंतु ध्यानस्थ नहीं होना भी तो परमात्मा से मिलन है, और यह मिलन इतना आसान भी नहीं होता। श्री अरविंद को हुए योगेश्वर के दर्शन। इसमें श्रद्धेय बताते हैं, श्री अरविंद स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जेल में थे। वहीं साधनारत श्री अरविंद को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अपने इस दर्शन व अनुभूति के विषय में श्री अरविंद ने उत्तर पाड़ा के भाषण में जनसाधारण को बताया। बाद में अपनी पत्रिका वंदे मातरम में प्रकाशित भी किया। भगवान वासुदेव ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में बार बार एक बात आ रही है और वह तुम्हारी ध्यान साधना में विघ्न डाल रही है। वह है, हमें जेल में बंद क्यों किया गया। राष्ट्र के लिए किए गए एक श्रेष्ठ कर्म के लिए हमें बंद क्यों किया गया, और वह भी डाकू, हत्यारों, चोरी करने वालों के बीच। हम तो निर्दोष थे, फिर यह दंड क्यों। क्या राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रयास करना इतना गलत कार्य है। भगवान ने उनसे फिर कहा, हमने तुम्हें संदेश दिया था कि एकांत में जाओ, आत्म पर्यवेक्षण करो और अपने आप में स्थित हो जाओ, लेकिन तुम माने नहीं। तुमने बम फोड़े, तरह तरह के ऐसे काम किए जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम ऐसे कार्य करो। यद्यपि वे थे एक शुभ कार्य के निमित्त, मैं वासुदेव कृष्ण भी भारत को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा चाहता हूँ तो इस पुण्य भूमि भारत को आज़ाद कराने से कौन रोक सकता है। तुम भी नहीं रोक सकते। तुम एक उच्च स्तरीय आत्मा हो, अतः एकांत में जाओ, अपने आपे का अध्ययन करो। इसीलिए तुम्हें जेल में बंद करने का क्रम बना। तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ कहाँ स्थित हूँ। तुम्हारे आसपास बैठे सभी डकैतों, पापियों में मैं श्री कृष्ण विराजमान हूँ। श्री अरविंद ने दिव्य दृष्टि पाई और देखा कि सभी और जेल में, वार्डन में, हर अपराधी में साक्षात परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण विद्यमान है। श्री कृष्ण की छवि एक काली छाया के रूप में पीछे स्पष्ट दिख रही थी। श्री कृष्ण बोले, चित्त वृत्तियों के अंधकार के रूप में इनके ये पाप छिपे पड़े हैं। जिस दिन ये मिट जाएंगे, ये डकैत, पापी, अपराधी भी अपने अंदर के कृष्ण को पा लेंगे। तुम मानकर चलो, सभी में एक परमात्मा की सत्ता विराजमान है। धर्मात्मा व पापी दोनों में एक भाव स्थापित करके चलो। समय आने पर तुम यहाँ से छूटोगे एवं एकांत साधना का अवसर तुम्हें मिलेगा। तब तुम्हें अनुभूति होगी कि यह जेल यात्रा कितने बड़े उद्देश्य के लिए थी। समबुद्धि का भाव। भगवान के श्री अरविंद को दिए गए इस उपदेश, उनकी इस अनुभूति का हम भली भांति अध्ययन करें। सबके पीछे समभाव रखने की बात भगवान कह रहे हैं। कभी भी कालिमा भरा आवरण हटा तो रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, आम्रपाली साध्वी बन सकती है एवं बिल्व मंगल सूरदास बन सकता है। बस पर्दा हटने भर की देर है, और अच्छे खासे धर्मात्मा पुण्य वाले के कर्म भी यदि गलत होने लगे तो यह कालिमा भरा पर्दा छा जाता है। हम दोनों को समभाव से देखें। यह भगवान का उपदेश है। साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि। यही नहीं, हमसे बैर रखने वाले, हमारे शुभेच्छु, पक्षपात रहित भाव से हमसे जुड़े, दोनों ओर की भलाई चाहने वाले एवं द्वेष भाव रखने वाले बंधुगणों में भी हम समभाव रखें। किसी के प्रति पूर्वाग्रह ना पाले। किसी भी हमारे प्रति भिन्न प्रकार की भावना से हम प्रभावित ना होकर उनके अंदर की ईश्वरीय सत्ता का मात्र दर्शन करें। यदि ऐसा हुआ तो हमारे अंदर का योगी सतत जागृत बन
रहे, अपने पुरुषार्थ में लगा रहे, लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा। श्री अरविंद को वासुदेव एक और महत्वपूर्ण संदेश दे चुके हैं, एकांत में रहने की बात। वही चर्चा अब योग की अगली कक्षा के अंतर्गत सटीक मार्गदर्शन दे रहे श्री कृष्ण के श्रीमुख से 10वें श्लोक में निसृत क्या हो रहा है। क्या विलक्षण संयोग है। ध्यान रखने की बात है कि यह सारी चर्चा होने ध्यान करने के पूर्व की चल रही है। रहसी स्थितः योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसी स्थितः एकाकी यच्चित आत्मा निराशीर परिग्रहः। पहले शब्दों के अर्थ से मूल आशय समझने का प्रयास करते हैं। योगी पुरुष, योगी एकांत में, रहसी निरंतर, सततम अवस्थित होकर, स्थितः शरीर और मन को नियंत्रित कर, यच्चित्तात्मा कामना रहित, निराशी ही किसी से कुछ ग्रहण न कर, अपरिग्रह अपने चित्त को, अंतःकरण को, आत्मानः आत्मा में सुनियोजित करता है। युंजीत अब भावार्थ ये हुआ, मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने नियंत्रण में रखने वाला, आशा और संग्रह परिग्रह की वृत्ति से छुटकारा पा लेने वाला योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में नियोजित करता है। अर्थात उसे निरंतर इन साधनों द्वारा मन और बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य आज लौकिक जीवन के शोर शराबों में उलझकर अपने अंतः के स्वरों को सुनना भूल गया है। वह बहुर्मुखी अधिक है। विज्ञान के चरम स्तर पर ले जाने वाले आविष्कारों ने भी उसके बहिर्मुखी बनने में मदद की है। बहिर्मुखी स्वभाव वाला चंचल चित्त, जिसमें इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, बार बार भागता है, उन्हीं में रमण करता है जहां उसे तात्कालिक आकर्षण नजर आता है। दुनिया भर की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं वह पाल लेता है। ढेर सारे साधकों का जखीरा खड़ा कर लेता है। कभी कभी काम आने वाले, कभी भी काम में ना आने वाले ढेरों संसाधन रखकर वह सोचता है कि उसके सुख की प्राप्ति में ये सभी मदद करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। मन और इंद्रियां नियंत्रित होती नहीं। तृष्णा की अग्नि सतत जलती रहती है, जितना उसमें डालो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। फिर योग कैसे सधे, योगस्थ हो, ध्यान कैसे लगे, मन एकाग्र किस तरह हो। यदि एकांत में गए भी तो वहां नियमन संयम के अभाव में, परिग्रह की वृत्ति के कारण एकाग्रता सधेगी नहीं। हम एकांत में न जाकर अपनी आशाओं, इच्छाओं, मनोकामनाओं के साथ जी रहे होंगे। स्थूल दृष्टि से हम एकांत में हो सकते हैं, पर मन हमारा ढेरों साथियों के साथ वहां बैठा हमारी साधना में विघ्न बना हुआ है। ऐसे में एकांत साधना मजाक ही बनकर रह जाती है। आगे श्रद्धेय बताते हैं एकांत साधना का मर्म। अनेक व्यक्ति मौन साधना, एकांत साधना, गुफा में ध्यान, हिमालय में एकाकी रहने के भाव से प्रयासरत होते हैं, पर यदि उन्होंने अपने मन, इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रित नहीं किया, ढेर सारी कामनाएं मन में लिप्त किए बैठे हैं, साधनाओं की कामना भी है और वे साथ में भी हैं, तो और कोई और दे जाए तथा संग्रह करने की वृत्ति भी जिंदा है, तो वह साधना सधेगी नहीं। शांति कुंज हरिद्वार में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में 1973 में एकांत में प्राण प्रत्यावर्तन साधना सत्र संपन्न हुए। उन सबका एक ही उद्देश्य था, एकांत में अपने आपे से साक्षात्कार एवं आत्मा को परमात्मा में स्थित करने की योग साधना। इसके लिए प्रातः से सायं तक ढेरों साधनाएं कराई जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव की 24 लक्ष्य के गायत्री जप रूपी तप एवं उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति के संरक्षण में कईयों ने वह साध भी लिया। प्राण ऊर्जा भी वे पूज्यवर से पा सके।
परंतु जो मन को खाली ना कर पाए उनके वे 5 दिन निकल गए। हाथ में आया एक सौभाग्य वापस चला गया। पिछले विगत 3 वर्षों से शांति कुंज हरिद्वार में पुनः एकांत के मौन अंतः ऊर्जा जागरण सत्रों की श्रृंखला चली है। इसमें भी वे साधनाएं कराई जाती हैं और अपने आप से साक्षात्कार का अभ्यास किया जाता है। इस एकांत साधना में वे 5 दिन मौन रहते हैं, निर्धारित आहार लेते हैं, नियमित स्वाध्याय करते हैं एवं निर्देशों के अनुसार अपने कक्ष में एकाकी विभिन्न साधनाएं करते रहते हैं। सभी वे लाभ नहीं ले पाते जो किसी मन के बैरागी हों। अपनी सभी इच्छाएं गुरुवर चरणों में सौंपकर निष्काम भाव से साधना करने वालों को मिलते हैं। साधनाएं सभी फल देती हैं, पर ध्यानस्थ स्थिति में जाने से पूर्व की तैयारियां तो हों। यदि पूर्व तैयारी नहीं है तो मन अंतःकरण वैसा ही रहेगा, भले ही कक्ष में बंद हो जैसा पहले बाहर था। इसीलिए इतनी उच्च स्तरीय साधना के मन वांछित परिणाम नहीं मिल पाते। पात्रता का अर्जन सबसे पहली आवश्यकता है। क्या है वे शर्तें जो प्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं? ध्यानस्थ होने की पूर्व शर्तें। पहला, एकांत में निरंतर अकेले स्थित रहना। दूसरा, शरीर और मन को इंद्रियों सहित नियंत्रण में रखना। तीसरा, किसी भी प्रकार की कामना आशा मन में ना रखना। चौथा, अपरिग्रह की वृत्ति विकसित कर न्यूनतम साधनों में कार्य करना। अपनी ब्राह्मणोचित वृत्ति को जिंदा बनाए रखना। पांचवा, निरंतर मन और बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास करते रहना। पांचों शर्तें जरूरी हैं ध्यानस्थ स्थिति में जाकर अपनी आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता में नियोजित करने के लिए, परम शांति की प्राप्ति के लिए तथा परम लक्ष्य को पाने के लिए। यह श्री कृष्ण का आत्मोन्नति के पथ पर जाने वाले हर साधक के लिए खुला आमंत्रण है। बार बार द्वितीय अध्याय के बाद वे कहते चले आ रहे हैं कि मन बुद्धि द्वारा एकाग्रता सर्वाधिक अनिवार्य है। वशे ही यस्य इंद्राणी से लेकर यहाँ योगी युंजित सतत महात्मानम तक वही संबोधन है। यहाँ भी वे एकांत सेवन के साथ यही शर्त जोड़ रहे हैं। यदि इंद्रियां नियंत्रित में नहीं है तो एकांत सेवन करने वाला साधक स्थूल दृष्टि से ही भले ही अकेला कर रहा हो, उसका मन कहीं और रमण कर रहा होगा, फिर योग सधे कैसे। इसी तरह श्री कृष्ण अपरिग्रही होने एवं निष्काम भाव से कर्म करने की बात कहते हैं। परिग्रह और कामनाएं ही समस्त दुखों के हेतु हैं। अधिक से अधिक पाने की कामना, संग्रह करने की इच्छा आध्यात्मिक अनुशासनों के विपरीत जाती है। ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, बनने का स्वांग भर कर सकता है। आगे श्रद्धे बताते हैं, हर शब्द में छिपा है मर्म। यहाँ अपरिग्रह से यह आशय भी योगेश्वर श्री कृष्ण का है कि यदि हम योगी बनना चाह रहे हैं तो किसी से कुछ ना ग्रहण कर अपने मन में अपना नियंत्रण रखें। जब हमारे अंदर लेने की कामना जागती है तो हमारी रुचि अनावश्यक संग्रह की ओर बढ़ने लगती है। निराशी ही अपरिग्रह के माध्यम से अर्जुन को यही संकेत किया गया है कि किसी से कुछ आशा न रखो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो, मनोकामनाओं को मत पालो, साधनों को भी स्वीकार करने की वृत्ति से दूर रहो। यह अपरिग्रह मानसिक गुण चाहता है। जब यह स्वभाव आ जाता है तो मन इतना प्रचंड समर्थ और सशक्त हो जाता है कि न्यूनतम में निर्वाह करने में सतत संतुष्ट रहता है। यही निर्देश सतत अंदर से निर्णायक बुद्धि को जाता है कि लौकिक साधनों के संग्रह से, उन्हें औरों से स्वीकार करने से दूर रहो, अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं ना पालो। यह श्लोक अपने विलक्षण अर्थ के लिए किसी योगी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, एक आदर्श कार्यकर्ता युग निर्माण जैसे महती प्रयोजन में जुटे देव मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। भले ही युग निर्माण जैसे कार्य में एकाकी रहना उचित ना माना जाए, पर यहाँ रहस्य स्थितः एकांत में स्थित होने की बात कही गई है। वे एकांत की मना स्थिति की बात है, जबकि कोलाहल में भी जो मस्ती से रहकर
साधनात्मक पुरुषार्थ करता है, लोक मंगल के लिए जीता है, वह प्रकारांतर में से योगी ही कहलाता है। हम भी एक आदर्श साधक बने, योग में स्थिर होकर कर्म करें, यह अपेक्षा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सांसारिक विषयों से, साधनों के संचय से मनुष्य की तृप्ति संभव नहीं। वे क्षणिक सुख अंततः दुख का कारण ही बनते हैं। जैसे ही हम अपने आसपास की सांसारिक परिस्थितियों से तालमेल बिठा लेते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर लेते हैं, हमारी प्रसन्नता का आंतरिक स्रोत फूट पड़ता है। अभिमान और कामोद्योगों के विकारों में उलझा मनुष्य तो सतत इस संसार में भटकता ही रहता है। अपने आपे से अलगाव को दूर करने के लिए ध्यान करने की अनिवार्यता है। यह हमें अपने आप से मिलता है, आत्म साक्षात्कार कराता है। बहिर्मुखी मन द्वारा किसी भी स्थिति में ध्यान संभव नहीं है, यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए। चलिए अब व्यवहार की ओर। इसमें श्रद्धे बताते हैं, भगवान सिद्धांत समझाते समझाते अब व्यवहारिक प्रयोगों पर क्रमशः आ गए हैं। योग कैसे करें, कैसे योग में स्थित हों, कैसे ध्यान की गहराइयों में डुबकियां लगाएं, यह हर साधक की जिज्ञासा है। योग और ध्यान क्या क्रिया नहीं है, ऐसी टास्क नहीं है जिन्हें किया जाता है। ध्यान के लिए कहीं कहीं उपयुक्त वातावरण भी मिलता है एवं मनस्थिति की यदि उसके साथ सही ट्यूनिंग हो जाए तो दोनों में सामंजस्य बैठ जाए तो ध्यान स्वतः ही लग जाता है। मन स्थिति बनाने की प्रक्रिया की व्यवहारिक व्याख्या यहाँ 10वें श्लोक में है। तो फिर अगले श्लोक में वह चर्चा है कि उसमें कहाँ बैठा जाए, कैसा बैठा जाए, यह बताया गया है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मनः नातियुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जया द्योगमात्म विशुद्धये। अर्थात शुद्ध स्थान में शुचौ स्थिर भाव से, स्थिरम जो अति ऊंचा नहीं है, न अति उच्छ्रितम न अति नीचा न अति नीचम, कुश तृण बिछाकर उस पर मृगछाला और उस पर वस्त्र बिछाकर चैल अजिन कुश उत्तरम अपना आत्मनः आसन आसनम स्थापित करके प्रतिष्ठाप्य उस तत्र आसन पर आसने बैठकर उपविश्य चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए यत चित्त इंद्रिय क्रिया मन को मनः एकाग्र आत्म परायण करके एकाग्रम कृत्वा अंतःकरण की शुद्धि के लिए आत्म विशुद्धये जीवात्मा और परमात्मा की एकता की भावना में तन्मय होकर योगस्थ होकर योगम योग का अभ्यास करें। युञ्जयात पूरे का भावार्थ हुआ शुद्ध पवित्र स्थान में अपना आसन लगाकर जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा और जिसमें कुशा मृगछाला और वस्त्र क्रमशः बिछे हों, ऐसे आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके साधक को अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। स्पष्टतः ध्यान के आसन संबंधी निर्देश श्री कृष्ण ने यहाँ दिए हैं। स्थान स्वच्छ हो, स्थिर आसन हो, न स्प्रिंग हो न फोम के गद्दे, फर्श की सीलन से बचने के लिए सूखी घास दृढ़ हो, उस पर मृगछाला, उस पर एक सूती कपड़ा, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ऐसा हुआ तो मन एकाग्र होगा। खूब हवादार स्थान हो, ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा चित्त की क्रियाओं को संयत कर हृदय की अंतःकरण की शुद्धि का अभ्यास करो। यह ध्यान की तैयारी है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे ध्यान हेतु व्यवहारिक निर्देश देते एक कुशल शिक्षक। आज का स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।